अच्छा, हमने क्या करना है कि अभी हमारा जो कोर्स है ना, इसके लिए हमने एक रोड मैप बनाया हुआ है, ठीक है। उस रोड मैप में हमारे पास सबसे पहले डार्ट है, फिर इसके बाद हम फ्लटर पे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डार्ट को ये समझ ले कि अगर हमने जो डार्ट वाला काम है ना, अगर वो हमने कवर कर लिया ना, तो इसमें हमें ये फायदा होगा ना कि मोस्टली आप लोगों को तकरीबन, मेरे ख्याल में आप लोग ये समझे कि 40% या 50% काम आप लोगों का हो गया, ठीक है। डार्ट को अगर आप लोगों ने सही तरीके से कवर कर लिया, जो हमारा डार्ट का कोर्स है, तो सबसे पहले हमारा मेन फोकस उसी पे होगा। हमारी जो मतलब क्लासेस है ना, कोशिश हम करेंगे कि हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस हमारी क्लासेस होगी, बाकी आप लोगों को काम असाइन होगा, आप लोगों ने उधर से जाके करना है, ठीक है। कुछ चीजें मैं आप लोगों को खुद करवाऊंगा, कुछ चीजों के लिए मैं आप लोगों के साथ रिसोर्सेज शेयर करूंगा, आप लोगों ने उधर से जाके करना है, ठीक है। फिर बीच में से अगर आप लोगों के पास कोई मसले आते हैं, कोई मसाइल आते हैं, मतलब कोई इश्यूज आते हैं, तो आप लोगों ने एक काम करना है, वो मैं आप लोगों को मतलब फ्लो बता दूंगा कि आप लोगों ने किस तरह इश्यूज जो है ना शेयर करने हैं। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करनी है, ठीक है, इश्यूज, क्योंकि कम्युनिटी में आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं। कम्युनिटी में काफी बंद है, तो मतलब मैं भी आप लोगों को सिर्फ आपका नंबर और मेरा नंबर शो होगा, बाकी कोई मेंबर के साथ आप लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग काइंडली मुझे इनबॉक्स कर दिया करें, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो आप लोगों को रिस्पांस कर दिया करूंगा, ठीक है। जब हम फ्लटर पे काम स्टार्ट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है फेसबुक में, तो उसमें आप लोग अपने मतलब कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी में आप लोग अपने मतलब इश्यूज जो है ना वो शेयर करेंगे, तो फिर कम्युनिटी में काफी लोग होते हैं, तो आप लोगों को रिस्पांस भी जल्दी मिल जाया करेगा। अब ये मतलब है ना कि मेरे पास तकरीबन 25-30 बंदे ऑनलाइन मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो 3-4 बंदे मेरे साथ मतलब ऑफलाइन इधर फिजिकली काम कर रहे हैं तकरीबन। अभी ये 30वां बैच शुरू है, तो तकरीबन 29 बैच के जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, तो उसमें से भी कभी कभार लोग मेरे साथ कांटेक्ट करके इश्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं, या कोई गाइडलाइंस या कोई चीज़ें। तो कभी कभार मेरे ऑफिस का काम भी होता है, मतलब कभी कभार नहीं, ऑफिस का काम तो फिर मतलब हर टाइम पे होता है, तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है ना कि मैं टाइम निकाल के आप लोगों को रिस्पांस कर सकूँ। तो कभी कभार हम ये भी कर सकते हैं कि हमने टाइम टाइम अलाउंस कर लिया, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई काम आ गया, तो हमारी क्लास जो है ना वो कैंसिल भी हो सकती है, तो आप लोगों ने माइंड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हम सही तरीके से कवर भी करेंगे और उसको सही तरीके से लर्न भी करेंगे। जब तक आप लोगों की सारी चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं होगी ना, मतलब कंप्लीट नहीं होगी ना, इंशाल्लाह हम ये सेशन जो है ना हमारा चलता रहेगा। मतलब इसमें ये नहीं होगा कि हम सेशन को बीच में से क्लोज करेंगे, या मतलब बस आगे दौड़ पीछे चोड़ वाली कहानी होगी। हमारे यहाँ पे फिजिकल में जो है ना आगे दौड़ पीछे चोड़ वाली कहानी भी नहीं है, क्योंकि हमने मतलब जो चीज़ें हम मतलब 2 मंथ्स होते, तो 2 मंथ्स में जो जो चीज़ें उन्होंने कवर कर सकते हैं वो कवर कर लेते हैं। जो चीज़ें रहती है तो वो हम ऑनलाइन करवाते हैं। तो ऑनलाइन में तो इंशाल्लाह हमारे जितने भी कोर्स होंगे ना वो तो हम लाजमी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते मतलब अपने डार्ट कोर्स पे हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारे पास एक तो एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होनी चाहिए। आप लोगों के पास अगर मैक है तो मैक में अगर आप लोग एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करें ना, तो आप लोगों के पास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये विंडो में मेरे ख्याल में कभी कभार ये जेडीके की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग जेडीके भी डाउनलोड करके आप लोग मतलब इंस्टॉल करके फिर आप लोग वो होम पाथ वो चीज़ें सेट करके मतलब ऑनलाइन थोड़ा सा सर्च कर ले, अगर फिर भी इश्यूज है ना तो कंटेक्ट कर ले, फिर वो देख लेते हैं आप लोगों के इश्यूज, ठीक है। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो आप लोगों का इंस्टॉल होना चाहिए, और आप लोगों के पास यहाँ पे एक फ्लटर एज जो लेटेस्ट एसडीके है ना वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फ्लटर की लेटेस्ट एसडीके भी रखी हुई है, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ यहाँ पे। तो मैं 2-3 एपीके मतलब एसडीके इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मेरा काफी मतलब ओल्ड प्रोजेक्ट भी मेरे मतलब के साथ भी इंटरेक्शन होती है, नए प्रोजेक्ट के साथ भी इंटरेक्शन होती है, तो कभी कभार मुझे पुराने एसडीके की जरूरत पड़ती है, तो इस वजह से। लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग लेटेस्ट फ्लटर एसडीके जो है ना उसको डाउनलोड करके किसी एक जगह पे जो है ना आप लोग इसको मतलब स्टोर कर ले और उसका पाथ सेट कर ले, और पाथ कैसे सेट करना है वो अभी हम मतलब जाके देखते हैं, ठीक है। हमने काम जिस तरह स्टार्ट करना है या किस तरह वो करना है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे पास इंस्टॉल है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास एक तो मतलब 13 या 14, मतलब 13 आप लोग कोशिश कर ले कि ये API 33 जो है ना ये आप लोगों के पास इंस्टॉल हो, ठीक है। बाई की कोई भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये इंस्टॉल है तो अभी फिलहाल के लिए जो है ना आप लोगों के पास ये ठीक है। आगे भी आ रही है क्योंकि इसकी अपडेट बहुत जल्दी जल्दी आती है, तो मतलब हम मतलब और भी इम्प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास स्टेबल वर्जन आते हैं ना, तो अभी फिलहाल हमारे पास ये जो है ना मतलब अनस्टेबल बीटा वर्जन होते हैं, तो इस वजह से हम इस पे मतलब इतनी जल्दी जल्दी नहीं जा सकते हैं। जब थोड़ा सा स्टेबल होते तो फिर हम इस पे मूव करेंगे। एक तो ये हमारे पास होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास एसडीके टूल में
ये भी हमारे पास ये एंड्रॉइड एसडीके बिल्ड टूल्स ये भी हमारे पास इंस्टॉल होना चाहिए। एनडीके इंस्टॉल कर रहे तो बेहतर है, ना भी करे तो कोई मसला नहीं है। एंड्रॉइड एसडीके कमांड लाइन ये भी इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो एपीआई सिमुलेटर ये भी आप लोग कोशिश करें इंस्टॉल करें। अगर एमुलेटर पे आप लोग काम करते हैं तो एमुलेटर को भी इंस्टॉल कर ले, ठीक है। अगर रियल डिवाइस आप लोगों के पास है तो काइंडली रियल डिवाइस यूज कर ले, क्योंकि सिस्टम तो ये एमुलेटर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप रन करते हो ना, तो आप लोगों का लैपटॉप जो है ना काफी ज्यादा स्लो हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ना गूगल प्ले एपीके एक्सटेंशन ये और प्ले इंस्टेंट डेवलपमेंट एसडीके, गूगल प्ले लाइसेंस लाइब्रेरी, गूगल प्ले सर्विसेज, ये चीजें आप लोगों के पास इंस्टॉल होनी चाहिए। बाकी चीजें इंस्टॉल करते हैं, मर्जी है, नहीं ना भी करना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो एसडीके है ना, एसडीके हमारे पास इसका पाथ जो है ना यहाँ पे सेट होना चाहिए। अगर नहीं है सेट तो आप लोग मतलब यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो इम्पोर्टेंट है ना एसडीके, तो उसमें ये वाली चीज़ें जो मैंने मतलब मार्क किए हुए, तो ये चीज़ें आप लोग लाजमी इंस्टॉल करें। बाकी भी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं, मर्जी है आपकी। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों की एक जो है ना मतलब एसडीके एंड्रॉइड वर्जन जो है ना आप लोगों का इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। कोशिश कर लीजिए, आप देख रहे हैं। बाकी इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे एडवांस टूल नहीं, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप लोग सेटिंग में हमारे पास यहाँ पे डार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे ना, तो हम एप्लीकेशन के स्टार्ट में ये मतलब पाथ देते हैं। लेकिन अगर मतलब हमने स्टार्ट में पाथ ना भी दिया ना, मतलब या कोई दूसरा प्रोजेक्ट हमें मिल गया, किसी और बंदे ने भेजा, तो हम फिर मतलब सेटिंग में या प्रेफरेंसेस में जाके जो है ना इधर से जो है ना हम अपना पाथ, ये फ्लटर वाला पाथ जो है ना यहाँ पे हम मैंने जो फ्लटर एसडीके रखी हुई है उसका पाथ है। फिर ये डार्ट वाला जो है ना उस एसडीके के अंदर बिन कैश और डार्ट डैश एसडीके है, ये वाला पाथ आप लोगों ने सेट करना है। लेकिन कोशिश करें आप लोगों का डाट एसडीके वर्जन 3.0.5 मेरे ख्याल में करंट चल रहा है। मेरे पास तो 3.0.1 है, लेकिन करंटली जो चल रहा है वो 3.0.1 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये है ना कि ये फ्लटर एसडीके का वर्जन जो हमारे पास फ्लटर एसडीके वर्जन है ये 3.10.1 अभी फिलहाल मेरे पास चला है। तो स्टेबल वर्जन तो आप लोगों ने उधर से जाके स्टेबल वर्जन जो है ना डाउनलोड करना है। स्टेबल वर्जन आप लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे? अगर हम यहाँ पे देखें ये फ्लटर लेटेस्ट एसडीके डाउनलोड, यहाँ से हम सर्च कर लेंगे तो हमारे पास ये जो फ्लटर का मतलब ऑफिशियल वो है ना साइट है ना। अगर आप लोगों का मैकबुक है तो मैकबुक, अगर विंडो है तो विंडो, या लिनक्स या क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मेरा तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं आप लोगों का मोस्टली विंडो होगा। तो विंडो में जाके आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने स्टेबल वर्जन फ्लटर, अभी मेरे ख्याल में 3.10.5 चल रहा है ये फ्लटर का, तो ये स्टेबल वर्जन आप लोगों ने डाउनलोड करना है। लेकिन अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग यहाँ से मेरे ख्याल में यहाँ पे आप लोगों के पास वर्जन्स होते हैं, अ, आप लोग मैनुअली भी मतलब कोई वर्जन जो है ना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अ, एक मिनट, ये हमारे पास अगर फ्लटर है तो फ्लटर में अगर आप लोगों का M1 चिप अगर आप लोग यूज़ करते हो तो M1 चिप के लिए आप लोगों ने ये डिपेंड मतलब एसडीके डाउनलोड करनी है। लेकिन अगर इंटेल वाली यूज़ करते हो तो इंटेल वाले में मतलब आप लोगों ने ये वाली मतलब फ्लटर एसडीके जो है ना डाउनलोड करनी है। यहाँ पे हमारे पास गेट स्टार्टेड में हमारे पास होता है या कहाँ पे, यही 50 पे होता है मेरे ख्याल में, जो हम मैनुअली करते। बट यू कैन आल्सो इंस्टॉल एप सिलिकॉन, यहाँ पे हम देख लेते हैं शायद। अच्छा, ये हमारे पास, तो इसमें हमारे पास मतलब पुराने वर्जन भी है, कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ सकती है तो हम यहाँ से वो पुराने वर्जन जो है ना उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अगर इसमें से आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, माइक भी ओपन करके आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। है किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? चलो, अगर क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मैसेज भी कर सकते, मैसेज कर दिया करें, मैं मैसेज रीड करके आप लोगों को रिप्लाई कर दिया करूंगा, ठीक है। ये जूम की, सर मेरा जी सर बोले। मेरा एक इश्यू आ रहा था। मैंने अपना एसडीके जो है वो अपडेट किया था ना, अच्छा। पुराना वर्जन से तो बेटर, तो अब वो क्रिएट आ रहे हैं। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये जो मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो की इश्यूज है या एसडीके की इश्यूज है, इसको मतलब सबसे लास्ट में जो है ना इसको देखते हैं।
ठीक है। अभी फिलहाल मतलब ये स्टार्टअप वो चीज़ें लेते हैं ना, फिर इसके बाद एंड में मैं आप लोगों के को थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप लोगों के जो मतलब एचडीके की इश्यूज है या एंड्रॉइड स्टूडियो की इश्यूज, तो वो हम देख लेते हैं। और किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन है जो अभी हमने डिस्कस किया इससे रिलेटेड? अच्छा, अभी हम डाट से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम एक काम करते, आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे फाइल क्रिएट में न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। फ्लटर प्रोजेक्ट में आप लोगों ने यहाँ पे डाट सेलेक्ट करना है, और डाट में आप लोगों ने यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन कमांड लाइन एप्लीकेशन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, डाट लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। अभी हम डाट पे काम करें तो आप लोगों ने डाट में मतलब अब फिलहाल आप लोगों ने डाट के लिए बिल्कुल यही वाला मतलब हम, ताकि हमारे पास एप्लीकेशन भी थोड़े से लाइट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस, क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना तो यहाँ पे हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारे पास डॉट एच डी के पाथ होनी चाहिए। तो डॉट एच डी के पाथ के हमारे पास फ्लटर है, फ्लटर के अंदर बिन के अंदर कैशे, कैशे के अंदर डॉट डैश एच डी के हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अब मेरे पास करंट वर्जन जो है ना 3.0.1 है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है मेरे ख्याल में वो 3.0.5 है। तो कोशिश करें जितना लेटेस्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो आप लोग लेटेस्ट यूज़ कर लें। नेक्स्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट को कोई नाम भी मैं दे सकता हूँ। कोशिश करें कि आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल उड़ान अंडरस्कोर स्टार्ट स्टार्ट ए फॉर्म, इस तरह कोई हम नाम दे सकते हैं। तो कोशिश कर ले कि सारे स्मॉल में, और मतलब वो उसमें भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कर ले कि ये वाला फॉर्मेट आप लोग फॉलो कर लें। तो ये आप लोगों का प्रोजेक्ट लोकेशन हो गया, ठीक है, और उड़ान अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर ए फॉर्म, और ये प्रोजेक्ट नेम हो गया। तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेते। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ओपन प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू ओपन द प्रोजेक्ट इन यू विंडो और दिस विंडो। तो इस विंडो में आप ओपन करना चाहते हैं या एक नई विंडो में ओपन करना चाहते हैं? तो मैं फिलहाल कहता हूँ कि ये भी मतलब ओपन रहे, और हम एक नए उसमें जो है ना उसको ओपन कर ले। तो हमारे पास ये दूसरा टैब भी ओपन हो सकता है या एक अलग विंडो भी हो सकती है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन हो गई, जिसमें हमारे पास सिर्फ यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लीप फोल्डर के अंदर हमारे पास एक बाई डिफॉल्ट पेज बना हुआ है, ठीक है। इसको हम फिलहाल ये हमारे पास दूसरा पेज कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे बिन में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बिन वाला पेज अगर हम यहाँ पे फिलहाल इसको हम कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं, और इसमें हम आके जो है ना इसमें भी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इस बिन वाले फाइल में जो है ना इसमें हम काम चलाते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एक मेन मेथड है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे देखिए आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, प्ले का आइकन आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक इस पे करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रिंट कमांड आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास वर्किंग फॉर्म है। तो अभी आप लोगों ने जितना भी डाट कोर्स करना है ना, आप लोगों ने इस चीज में करना है, इस फंक्शन के अंदर आप लोगों ने करना है, ठीक है। फंक्शंस फिर बाहर क्रिएट होंगे, क्लास भी आप लोग बाहर कर सकते हैं, मतलब बाहर वो क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है ना आप लोग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। वाइड लोड डेटा फॉर एग्जांपल, हम इस तरह फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे या इस क्लास के अंदर भी हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। लोड प्रोफाइल, मतलब इस तरह अपने फंक्शंस क्रिएट करके हम यहाँ पे स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हम क्लास के अंदर या इस मेथड के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अगर क्लास डिफाइन करने की कोशिश करेंगे ना तो हमें यहाँ पे इश्यूज हो सकता है। तो इस वजह से हमने कोशिश करनी है कि इसके एंड पे, इस थर्डली मतलब जो हमारे पास ब्रैकेट्स है ना, इसके एंड पे हमने इसके बाद जो है ना हमने एक क्लास क्रिएट करना है। तो अभी कोर्स में आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगा ना उसमें मतलब हमने क्या चीज़ें करनी है, जो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैंने शेयर किया था ना, ये वाला ये वाली जो है ना कोर्स जो है ना हमने इसको मतलब कंप्लीट करना है। आप लोगों ने कहाँ से करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बाकी आप लोगों ने एक काम करना है कि यहाँ पे आप लोगों के पास अ, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ये एक चैनल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डाट का काम है। तो ये जितने भी टॉपिक्स है ना ये हमने कवर अप करने हैं, ठीक है। आप लोगों ने
यहाँ से स्टार्ट लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने कवर अप करनी है। कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते में हम इस पे 2 दफा प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर बीच में से कोई कंफ्यूजन होती है या कोई चीज किसी चीज की समझ नहीं आती, तो जब भी हम क्लास लेंगे तो हम खुद भी इसको डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ आप लोगों के साथ अगर कोई इश्यूज है तो वो भी हम, लेकिन आप लोगों ने खुद भी इस पे काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो से शॉर्ट टॉपिक से, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम 2 घंटे की भी क्लास ले तो हम बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 टॉपिक जो है ना कवर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग जो है ना दूसरी चीज का वेट नहीं, मतलब आप लोगों का टाइम जाना हो, तो इस वजह से हम इस पूरे के पूरे कोर्स को जो है ना शॉर्ट कोर्स है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस है और इसमें हमारे पास सारे के सारे, और इसमें मोस्टली जितने भी पॉइंट्स है ना वो हमारे साथ डिस्कस हुए हैं। सिर्फ 1-2 चीजें जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लूंगा जो इसमें नहीं है, मतलब अभी हम उसको डिस्कस करते ताकि आप लोगों को इसमें वो मसला ना आए। फिर बीच में से आप लोग काम करें, कोई किसी चीज में कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने पास नोट कर लें। जब भी क्लास होगी आप लोगों ने मेरे साथ वो पॉइंट्स जो है ना एट द एंड ऑफ द क्लास जो है ना मेरे साथ शेयर करनी है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। या जब भी क्लास के दौरान अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इनबॉक्स मैसेज कर दिया करें। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे कि कम्युनिटी के मतलब हमारे पास जो हमने वो बनाई है ना कि ये हमारा 30 बैच है ना, तो इसके साथ थोड़ा सा लिखा करें ताकि मुझे पता चले कि ये 30 बैच अभी जो लेटेस्ट कोर्स चल रहा है ना 30 वाला, तो मुझे पता चले कि आप मतलब इसके स्टूडेंट हैं। तो थोड़ा सा बता दें कि मैं डाट पे काम कर रहा हूँ और मुझे इस चीज़ में मसला है, तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी मतलब गाइडेंस दूंगा, ठीक है। मतलब क्लास का भी वेट ना करें, आप लोग मुझे वो कर ले, लेकिन क्लास में भी आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास, सही है। तो यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट लेनी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी इसमें मतलब इस कोर्स में 2-3 चीज़ें हैं जो मिसिंग है। 1-2 चीज़ें तो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन 1-2 चीज़ें जो मैं अभी आप लोगों के साथ, एक तो यहाँ पे आप लोग नल सेफ्टी हमारे पास मिसिंग है। नल सेफ्टी बेसिकली होती क्या है वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा सा कोड पुराना है, लेकिन इसमें आप लोगों को लिस्ट में भी शायद मसला हो सकता है। अगर हम लिस्ट को डिफाइन कर ले तो हमारे पास लिस्ट, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिस्ट अब हमारे पास इस तरह डिफाइन होती है, लेकिन पहले हमारे पास क्या होता है, पहले हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब इस तरह डिफाइन होती है। लेकिन पहले हमारे पास या शायद ये पहले हमारे पास मेरे ख्याल में शायद लिस्ट इंट इस तरह शायद कुछ मतलब तरीके थे मेरे ख्याल में, इस तरह डिफाइन हो रहा था। तो अभी मुझे फिलहाल एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास इस तरह हो रहा है। एक ये इशू है और एक और नल सेफ्टी का इशू है, बाकी मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। तो हमारे लिए जो मोस्टली जितने भी ये टॉपिक्स है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को इस कोर्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमने मतलब कमेंट्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होती है, लिटरल्स और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, बेशक अगर आप लोगों को आती भी है लेकिन एक दफा फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। जिस चीज पे आप लोगों का माइंड जब तक सही क्लियर ना हो, आप लोगों को पता चले कि मतलब बस ये चीज याद हो गई मुझे, तब तक आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। यकीन मानिए अगर आप लोगों ने ये चीज सही तरीके से कवर करना तो फ्लटर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा। इसमें आप लोगों को कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी, ठीक है। और इसका लिंक जो है ना, मतलब इसका ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया और ये मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में भी शेयर कर लूंगा, लेकिन यहाँ पे चैट में भी आप लोगों के साथ, लेकिन ये चैट तो फिर खत्म हो जाएगी, लेकिन कम्युनिटी में भी आप लोगों के साथ में शेयर कर लूंगा, ठीक है। अम, अब हम आते हैं ये नल सेफ्टी की तरफ। नल सेफ्टी में आप लोगों को मसला हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिफाइन करें इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को हमने नाम दे दिया काउंट, ठीक है। अब हमने इसको मतलब डिफाइन कर दिया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। अब ये हमें हमारे पास यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर रहा है कि नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड कांस्टेंट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। हम तो ये कर सकते हैं कि हम इसको बोले कि लेट, इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको बाहर मतलब इनिशियलाइज करके यहाँ पे हमने किसी चीज को असाइन कर दिया ना, तो एप्लीकेशन हमारे पास वो रेड वाली स्क्रीन शो होगी। तो इसके लिए क्या करना है कि हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इनिट स्टेटमेंट में हमारे पास इसमें हमने क्या करना है कि इसमें हमने काउंट को हमने यहाँ पे 3 असाइन कर दिया और हमने यहाँ पे सेट स्टेट भी कॉल कर दी। और यहाँ पे हमारे पास स्टेट लिस्ट भी थी, तो इस वजह से हमारे पास ये इनिट स्टेट और वो चीज़ें काम नहीं करें। लेकिन वैसे मतलब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि हमारे पास ये इस तरह अभी हमारे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो या हम एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लेट के बजाय, अगर हमने लेट नहीं किया तो हमने यहाँ पे ऑप्शनल कर सकते हैं कि हमारे पास ये ऑप्शनल भी हो सकता है, कि मतलब नल भी हो सकता है और उसमें कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो फिर आपके पास मतलब एरर नहीं आएगा।
अगर हमने इसको नल कर दिया, लेकिन हम जहाँ पे असाइन कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग एप नेम, ठीक है। अब एप नेम यहाँ पे मैंने एप नेम इक्वल टू एक्सपेंस मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे असाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास फिर भी एरर आ रहा है। अगर मैंने एक काम कर दिया कि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको असाइन कर दिया ना, अब मेरे पास ये नल नहीं है, ठीक है। अब ये मेरे पास इसमें वैल्यू आ गई, कंपाइलर को भी पता चल गया कि इसमें वैल्यू है, तो यहाँ पे मेरे पास मसला नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे हमने इनिशियलाइज नहीं किया ना, इनिशियलाइज हमने नहीं किया, तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है, हमें आगे ही नहीं जाने दे रहा कि भाई आप इसको इनिशियलाइज कर लें। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम उसको बताते कि हाँ भाई ये वैल्यू हमारी नल भी हो सकती है, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, या हम उसको बताते कि इसको मैं बाद में इनिशियलाइज करूंगा, तो फिर भी वो मतलब इशू को, इस चीज को मतलब वो कर लेता है। लेकिन अगर हम ऑप्शनल कर लें यहाँ पे, तो ऑप्शनल में हमने यहाँ पे इसको बताना होगा कि भाई मुझे पता है कि ये चीज मतलब, ये मुझे यहाँ पर बता रहा है कि द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग नल कांट बी असाइंड टू अ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने इसको क्या असाइन करना है, स्ट्रिंग असाइन करना है, लेकिन नॉन नलेबल, जो नल ना हो, जिसमें नल की ऑप्शन ना हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास नलेबल, इसके साथ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए कि मतलब इसको श्योरिटी की है हमारे पास एप्लीकेशन में, इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया है, तो काइंडली आप इसको इग्नोर करके हम ये वाला साइन डाल के जो है ना इसके आगे लगाएंगे, तो हमारे पास अब अगर इसमें वैल्यू होगी तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी, अगर इसमें वैल्यू नहीं होगी तो फिर एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया है, ठीक है। तो ये नल सेफ्टी है, तो नल सेफ्टी आप लोग कोशिश कर ले कि या तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर इनिशियलाइज करेंगे ना, तो फिर हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये डुप्लीकेट हो गया कि इसकी अब जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने इनिशियलाइज नहीं किया, हमने इसको यहाँ पे नल किया हुआ है कि हमारे पास इसमें वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो काइंडली यहाँ पे हमने यहाँ पे इसके साथ ये मार्क्स जो है ना मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ेगा, ताकि इसको एप्लीकेशन को हमने ये श्योरिटी देनी है कि भाई मुझे पता है कि ये चीज नल हो सकती है, ये वेरिएबल, अब अगर आगे क्रैश भी करना तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग काइंडली मैसेज मतलब अभी मुझे बताइए। नल सेफ्टी का हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं, क्योंकि ये सेशन भी एक्सपायर होगा, तो मैं आप लोगों के साथ एक नया सेशन क्रिएट करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर लूंगा, ठीक है। ये सेशन में मेरे ख्याल में 2 मिनट रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक टेबल पे एक ग्लास पड़ा हुआ है, अब मैं किसी को बोलता हूँ ना कि आप मतलब पानी लेके आए, मेरे लिए पानी लेके आए हैं, तो मतलब वो बोतल में पानी लेके आते हैं, अब मेरे टेबल पे जो है ना ग्लास मतलब ग्लास रखा हुआ है, तो उस बंदे को पता है कि मैंने ग्लास में पानी रखना है, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है ना कि इसको पता है कि हमने ग्लास में पानी रखना है, तो इसमें तो हमें कोई भी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लास हो मतलब टेबल पे ग्लास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये वो वाली कंडीशन है। तो इसमें हमने उस बंदे को, वो बंदा अब यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे ना, तो वो बंदा पूछेगा भाई मैं कहाँ पे पानी रखूं आपके लिए, तो मैं इसको मतलब टेबल में कहाँ पे रखूं, तो मैं उसको बताता हूँ कि आप टेबल पे रखें, मतलब इससे अलावा कि आप मतलब टेबल पे ग्लास है या नहीं है, टेबल पे अगर पानी गिर गया या ग्लास में आ गया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान हो गया या मतलब पानी ग्लास में आ गया तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान हो गया तभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मतलब बच गया तब भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें भी हमारे पास ये वाला सीन है, तो अगर ग्लास रखा हुआ है हमने तो ये वाला हमारे पास फिर यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, अगर ग्लास नहीं रखा है तो हमारे पास ये है ना कि यहाँ पे फिर ये होगा कि वो टेबल पे पानी गिराएगा और पानी जो है ना हमारे लैपटॉप या किसी भी चीज पे आ सकता है। तो नल सेफ्टी ये है ना कि हमने कंपाइलर को श्योर करवाना है कि ये चीज नल हो सकती है, तो मुझे पता है और इसको मैंने वैल्यू असाइन की हुई है, अगर असाइन नहीं की है तो मैंने हैंडल किया हुआ है, तो आप इस चीज को इग्नोर कर लें। तो इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे अगर नल वैल्यू हो सकती है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे।